दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बांसवाड़ा की। तो आइए बांसवाड़ा जिला दर्शन करें, बांसवाड़ा घूमने चलें। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहे। तो दोस्तों बात करें जब हम बांसवाड़ा की, तो सबसे पहले इसके उपनामों की बात करते हैं। और बांसवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों 100 द्वीपों का शहर। जी हाँ, 100 द्वीपों का इसे शहर कहा जाता है और इसे सिटी ऑफ 100 आइलैंड भी कहा जाता है। आदिवासियों का शहर इसे कहा जाता है, बागड़ प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है, सुनहरे द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। तो बारिश होने के कारण, हरियाली होने के कारण इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम हैं बांसवाड़ा के। दोस्तों बात की जाए अगर इसकी स्थापना की, तो स्थापना के अंदर जो तथ्य मिलते हैं उनमें है कि महारावल जो उदय सिंह है, महारावल उदय सिंह के पुत्र महारावल जगमाल सिंह ने इसकी नींव डाली थी, स्थापना की थी। और एक तथ्य ये भी मिलता है कि बांस के पेड़ होने के कारण तथा बांसिया भील द्वारा बसाया जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है वो बांसवाड़ा पड़ा था। तो बांसिया भील को बाद में महारावल जगमाल सिंह ने हराकर यहाँ पर बांसवाड़ा की नींव जो है डाली थी, स्थापना की थी। इसके अलावा स्कंद पुराण के अंदर इसके बारे में लिखा गया है कि ये कुमारिका खंड जो था उसके नाम से भी ये जाना जाता था। तो बांसवाड़ा को कुमारिका खंड के नाम से स्कंद पुराण के अंदर इसको उच्चारित किया गया है। दोस्तों प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश या वागर प्रदेश के नाम से भी ये जाना जाता था। तो पुष्प प्रदेश या वागवर प्रदेश भी जो है बांसवाड़ा को कहा जाता है। यहीं पर परमारों के शासन के समय राजधानी जो थी वो इसकी अथुर्णा थी। तो परमारों के शासन के समय राजधानी कौन सी थी? अथुर्णा इसकी राजधानी थी। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय द्वितीय चरण जो था उस द्वितीय चरण के अंदर 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा रियासत को राजस्थान में विलय किया गया था। और उस समय जो इसके शासक थे वो थे चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो उस समय चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये उनके द्वारा उस समय रियासत के एकीकरण के समय ये उन्होंने कहा। दोस्तों राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जो जिला है वो है बांसवाड़ा। और इस बांसवाड़ा का जो दक्षिणतम छोर है राजस्थान का वो बोरकुंड कुशलगढ़ है। बांसवाड़ा की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 2 राज्यों से छूती है, गुजरात और मध्य प्रदेश। और बांसवाड़ा के साथ जो अन्य जिले सीमा बनाते हैं वो है प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। दोस्तों बांसवाड़ा के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा का जो क्षेत्रफल है वो है 5037 वर्ग किलोमीटर, जिसमें नगरीय क्षेत्रफल है इसका 22 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है 5015 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो बांसवाड़ा का ज़्यादा है। जनसंख्या की जब बात करते हैं बांसवाड़ा की, तो जनसंख्या की 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है वो 17,97,485 है। इसमें पुरुष जनसंख्या जो है वो 9,07,754 और महिला जनसंख्या है 8,89,731। दोस्तों लिंगानुपात है यहाँ का 980 और जनघनत्व है 397। साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो साक्षरता दर है यहाँ की 56.3%, जिनमें पुरुष साक्षरता है 69.5% और महिला साक्षरता है 43.1%। 0 से 6 आयु वर्ग की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है दोस्तों 3,25,283 और लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग का 934। दोस्तों विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर 5, जो है बांसवाड़ा, बागीदोरा, घाटोल, कुशलगढ़ और गढ़ी। तो ये 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। जनजाति बाहुल्य ये जिला है और यहाँ पर जो जनजाति है वो है 13,72,999 ये जनजाति यहाँ पर निवास करती है। कर्क रेखा बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और राजस्थान में अगर कर्क रेखा की लंबाई की बात की जाए तो वो है 26 किलोमीटर। तो बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है तथा डूंगरपुर को ये छूती हुई गुजरती है। और इसका अधिकांश जो भाग है वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है।
आइए दोस्तों अब बात करते हैं बांसवाड़ा ज़िले के मेलों की। अगर बात की जाए बांसवाड़ा ज़िले के मेलों की तो यहाँ पर मेला भरता है दोस्तों घोटिया अम्बा का मेला, जो कि बारी गामा के अंदर घोटिया के अंदर भरता है चैत्र अमावस्या को, और ज़िले का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला ये कहलाता है। बात करें अगर कल्लाजी के मेले की तो गोपीनाथ का गढ़ा के अंदर बांसवाड़ा में ये कल्लाजी का मेला लगता है। आश्विन शुद्ध नवरात्रि के प्रथम रविवार को ये कल्लाजी का मेला जो है वो लगता है। इसके अलावा अंदेश्वर मेला भी यहाँ लगता है, और अंदेश्वर जो है दोस्तों अंदेश्वर मेला अंदेश्वर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। पार्श्वनाथ अतिशय जैन तीर्थ ये कहलाता है, और पार्श्वनाथ की पूजा यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर गोपेश्वर मेला भी लगता है। गोपेश्वर घाटोल के निकट ये गोपेश्वर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। मानगढ़ धाम का मेला भी यहाँ पर लगता है, और मानगढ़ धाम मेला जो है वो आदिवासियों का मेला कहलाता है दोस्तों। मानगढ़ जो धाम है वो आनंदपुरी के निकट है, और मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है मानगढ़ धाम के अंदर। आइए बात करते हैं बांसवाड़ा के प्रमुख मंदिरों की। तो बांसवाड़ा के प्रमुख मंदिरों में सबसे पहले हम घोटिया अम्बा की बात करते हैं। दोस्तों घोटिया अम्बा बागीदोरा पंचायत समिति में है, और बांसवाड़ा से यह 30 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय घोटिया अम्बा, जिसे केला पानी भी कहा जाता है, इस स्थान पर व्यतीत किया था, और यहाँ पर पांडवों की जो है वो प्रतिमा लगी हुई है। तो ये गोटेश्वर महादेव के अंदर ये पांडवों की प्रतिमा कुंती के साथ यहाँ पर पांडवों की प्रतिमा लगी हुई है। दोस्तों पांडवों ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सहायता से 88,000 ऋषियों को भोजन भी कराया था, और यह भी कहा जाता है कि इंद्र के द्वारा यहाँ पर आम की गुठली जो है वो पांडवों को दी गई थी। तो पांडवों ने इसे यहाँ पर रोपा गया था पांडवों के द्वारा, जिसके जो आम का पेड़ है वो आज भी यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर पांडवों के 5 कुंड भी बने हुए हैं, और चैत्र अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। घोटिया अम्बा से कुछ दूर पे ही सुरंग द्वारा ये जुड़ा हुआ है, जिसे भीमकुंड कहा जाता है। घोटिया अम्बा से कुछ दूर सुरंग द्वारा भीमकुंड जुड़ा हुआ है, और भीमकुंड को आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। तो आदिवासियों का दूसरा कुंभ क्या कहलाता है दोस्तों? भीमकुंड। बात करते हैं छींच बांसवाड़ा की। तो छींच बांसवाड़ा के अंदर ब्रह्मा मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है। ये छींच या छींच ग्राम के अंदर स्थित है। ब्रह्मा जी का ये मंदिर है, और ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति विराजमान है यहाँ पर 6 फीट ऊंची। दोस्तों ब्रह्मा जी जो ये मंदिर है इसकी स्थापना महारावल जगमाल के द्वारा की गई थी, जो कि सिसोदिया वंश के थे। 12वीं सदी के अंदर इस मंदिर की स्थापना की गई थी, और मंदिर की मरम्मत का जो काम है वो कल्ला के बेटे देवदत्त ने करवाया था 1495 ईस्वी में। 6 पत्थरों पर नवग्रहों की मूर्तियां भी यहाँ पर खुदी हुई है, और मंदिर से ही एक तालाब सटा हुआ है जिस पर एक घाट बना हुआ है, जिसे ब्रह्मा जी का घाट कहा जाता है। दोस्तों यहीं पर आंबलिया तालाब भी है, और आंबलिया तालाब की पाल पर छींच देवी का प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। बात करें अगर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की, तो त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है ये तलवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर है। स्थानीय लोग इसे तुरताई माता भी कहते हैं। यहाँ पर सिंह पर सवार काले पत्थर की बनी हुई देवी की 18 भुजा की मूर्ति विराजमान है। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि पैरों के नीचे प्राचीन कालीन यंत्र भी यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी माता के बना हुआ है। प्राचीन शक्तिपीठों के रूप में इसे जाना जाता है, और भगवती के जो उत्तर में है, उत्तर विभाग में सम्राट कनिष्क के समय का शिवलिंग विद्यमान है। इसलिए यहाँ पर यह कहा जाता है कि ये सम्राट कनिष्क का जो शासनकाल था उससे पूर्व यहाँ पर ये इसका निर्माण हुआ था। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे, उनकी ये आराध्य देवी कहलाती है। पांचालों की कुलदेवी इन्हें कहा जाता है, और मेला इनका लगता है प्रतिवर्ष नवरात्रि पर। दोस्तों यहाँ पर अथुर्णा के मंदिर भी स्थित है। अथुर्णा के जो मंदिर है वो बांसवाड़ा के दक्षिण पश्चिम में 55 किलोमीटर दूर हैं। ये बागड़ के परमार राजाओं द्वारा निर्मित किए गए, और प्राचीन नाम दोस्तों अथुर्णा का मिलता है उत्थुनक। तो उत्थुनक प्राचीन नाम अथुर्णा का मिलता है। प्राचीन काल में वागड़ के परमार शासकों की यह राजधानी रहा, और केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर इसका संरक्षण जो है वो किया जा रहा है। दोस्तों बात करें अगर कालिंजरा जैन मंदिरों की, तो कालिंजरा के जैन मंदिर जो है वो कालिंजरा गांव में है। हिरण नदी के समीप में ये जैन मंदिर हैं, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है।
इसी के साथ हम बात करते हैं धूणी के रणछोड़ राय जी के मंदिर की। दोस्तों, धूणी के रणछोड़ राय जी का मंदिर बांसवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। उदयपुर मार्ग पर ये गानोड़ा के निकट स्थित है और महाभारत कालीन तीर्थ इसे कहा जाता है। यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए हर मनोकामना पूर्ण करने वाला और फसलों के रक्षक देवता के रूप में इसे पूजा जाता है। दोस्तों, मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है, और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब्दुल्ला पीर की मज़ार भी है। अब्दुल्ला पीर की मज़ार भगवानपुरा बांसवाड़ा में है और बोहरा संप्रदाय के संत अब्दुल रसूल पीर की ये मज़ार है, जिसे अब्दुल्ला पीर की मज़ार कहा जाता है। यहाँ पर वागड़ के कल्प वृक्ष भी स्थित है। बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर ये वागड़ के कल्प वृक्ष स्थित हैं। बाई तालाब क्षेत्र के अंदर आनंद सागर जिसे कहा जाता है, और प्राचीन उद्यान में ये कल्प वृक्ष स्थित है, और कहा जाता है कि इन कल्प वृक्षों से कोई कुछ मांगता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों, माही बजाज सागर बांध भी यहीं स्थित है, जो कि बांसवाड़ा में माही नदी पर बना हुआ है। अगर अन्य पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर आनंद सागर झील भी है, यहाँ पर डाइलाव तालाब भी है, यहाँ पड़ा हेरा है, नागिला टैंक है, कागड़ी पिकअप वियर है, तलवाड़ा है, बदारेश्वर के यहाँ पर मंदिर हैं, तो मानगढ़ धाम भी है। बात करें सबसे पहले आनंद सागर झील की, तो आनंद सागर झील इसका निर्माण जो है दोस्तों रानी लंचीबाई ने करवाया, जो कि महारावल जगमाल सिंह की पत्नी थी। इसे बाई तालाब नाम से भी ये जाना जाता है। तो आनंद सागर झील को बाई तालाब भी कहा जाता है। मीठे पानी की एक कृत्रिम झील है। बांसवाड़ा के पूर्वी भाग में ये स्थित है और यहाँ पर कल्प वृक्ष भी स्थित है। दोस्तों, अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी यहाँ पर है। बांसवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर ये है। दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ भी इसको कहा जाता है। और जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी थे, उनकी पद्मासन कृष्ण वर्ण की जो पाषाण प्रतिमा है वो यहाँ पर लगी हुई है। दोस्तों, इसी पहाड़ी पर शिव मंदिर भी बना है। उत्तर में दक्षिणाभिमुख हनुमान मंदिर भी बना है। तो पीछे जो है पीर की दरगाह भी स्थित है। यहीं पर बांसवाड़ा में रामकुंड भी है, और रामकुंड जो है वो तलवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर है। गुफा में शिवलिंग और अन्य प्रतिमाएं बनी हुई है। प्राचीन ये तीर्थ स्थल है और गुफा के तल के अंदर जलकुंड है, जिसे ही रामकुंड कहा जाता है। दोस्तों, बांसवाड़ा में विट्ठल देव का मंदिर भी है, और विट्ठल देव का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा के पास ही बना हुआ है। लाल रंग की संरचना वाला ये मंदिर है। भगवान कृष्ण को ये समर्पित मंदिर है। दोस्तों, यहीं पर डाइलाव झील भी है। बांसवाड़ा शहर से ये जयपुर मार्ग पर ये स्थित है डाइलाव झील, और इस पर हनुमान मंदिर भी जो है वो बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर माही बांध भी है। माही बांध बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर दूर माही नदी पर बना हुआ है, जो कि राज्य का सबसे लंबा बांध है। 16 गेट इसमें हैं और कुल लंबाई है इसकी 3.10 किलोमीटर या 3109 मीटर इसकी कुल लंबाई है। दोस्तों, यहाँ पर जब बारिश का मौसम होता है तो ये सभी गेट जब खोल दिए जाते हैं तो बड़ा ही मनोहर यहाँ पर दृश्य जो है वो नज़र आता है। दोस्तों, यहाँ पर पाराहेड़ा भी स्थित है, और पाराहेड़ा शिव मंदिर है। गढ़ी के अंदर बांसवाड़ा में 22 किलोमीटर दूर ये गढ़ी है, जहाँ पर पाराहेड़ा शिव मंदिर है, और 12वीं शताब्दी के ये मंदिर बताए जाते हैं। इसका निर्माण जो है राजा मंडलिक के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर राज मंदिर भी है, जिसे सिटी पैलेस कहा जाता है, जो कि 16वीं सदी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। राजपूत वास्तुकला शैली के अंदर ये निर्मित हैं और शाही परिवार के अंतर्गत ये आज भी आते हैं। यहीं पे तलवाड़ा के मंदिर भी हैं, जो शिल्प नगर तलवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर ये मंदिर जो है तलवाड़ा के स्थित हैं। यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर है, जिसे आम लीला गणेश भी कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम मंदिर आदि प्रमुख मंदिर भी बने हुए हैं। दोस्तों, सोमपुरा शिल्पकार की पत्थरों पर उत्कीर्ण रचना ये देश विदेश में यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो वहीं पर पर्यटन विभाग के द्वारा ग्रामीण पर्यटन के लिए तलवाड़ा मंदिरों को चयनित किया गया है। यहाँ पर मदारेश्वर मंदिर भी स्थित है,
और मदारेश्वर जो मंदिर है वो बांसवाड़ा शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है। शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है और शिवरात्रि पर यहाँ पर विशाल मेला लगता है। दोस्तों, बांसवाड़ा में ही सवाई माता भंडारिया है, बांसवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर है और भंडारिया में हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। देवस्थान विभाग द्वारा यह संचालित है और पहाड़ों की तलहटी के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। वहीं पर पहाड़ी के ऊपर जो है वो सवाई माता का मंदिर बना हुआ है। तो भंडारिया के अंदर हनुमान जी का मंदिर तलहटी में और पहाड़ी पर सवाई माता का मंदिर जो है ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, बांसवाड़ा के अंदर ही मानगढ़ धाम भी स्थित है और मानगढ़ धाम जो है वो आदिवासियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में ये मानते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग भी इसको कहा जाता है। बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर दूर ये स्थित है, आनंदपुरी के समीप, और राजस्थान गुजरात की जो सीमा है उस पहाड़ी पर ये स्थित है। दोस्तों, संत गोविंद गुरु की एक कर्म स्थली है। 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर एक सभा चल रही थी और उस सभा के दौरान जो गोलियां थी अंग्रेज़ों के द्वारा वो यहाँ पर बरसा दी गई और इसके कारण लगभग 1500 यहाँ पर आदिवासियों की हत्या हो गई, शहीद हो गए वह। इसी कारण से इस मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है और यहाँ पर माघ शीर्ष पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में मानगढ़ धाम को अब विकसित किया जा रहा है और गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही इसको विकसित करने में सहयोग कर रही है क्योंकि ये दोनों की ही बॉर्डर पे स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत सुंदर जुआ झरना भी है जो कि जुआ फॉल्स भी कहलाता है। पहाड़ियों से निकलने वाले जो झरने हैं, जब बरसात का मौसम होता है तो पहाड़ियों से झरनों से रूप में एक रहस्यमय रत्न के रूप में यहाँ पर ये जुआ झरने निकलते हैं जो काफ़ी मनोहर दृश्य यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। अगर बात की जाए बांसवाड़ा के खनिजों की तो बांसवाड़ा के खनिजों के अंदर यूरेनियम, सोना, मैग्नीज, ग्रेफाइट, माइका आदि प्रसिद्ध है। यूरेनियम कमलपुरा से निकलता है तो सोना आनंदपुरी और भूकिया से, और मैग्नीज जो है वो लीलवानी, तलवाड़ा और नरड़िया से निकलता है। दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक अगर मैग्नीज उत्पादक जिला है तो वो है बांसवाड़ा। वहीं पर न्यूनतम दुग्ध उत्पादक जिला है वो भी बांसवाड़ा ही है। दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य की जो भूमि है उसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। वहीं पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य की जो भूमि है उसे कहा जाता है मेवल। तो मेवल के नाम से जाना जाता है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग, और जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का भूभाग है उसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। दोस्तों, राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जो दूसरा जिला है वो है बांसवाड़ा, और राज्य में सूर्य की जो सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है वो पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर ही। दोस्तों, दानपुर सुपर थर्मल पावर परियोजना ये भी बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये निर्माणाधीन है, चल रहा है वर्तमान में इसका काम। माही महोत्सव सर्वप्रथम फरवरी 2008 में बांसवाड़ा में आयोजित किया गया था। यह बांसवाड़ा के जो सिक्के हैं वो सालिम शाही और लक्ष्मण शाही सिक्के, ये बांसवाड़ा के सिक्के प्रचलन में थे जब बांसवाड़ा रियासत चल रही थी। दोस्तों, यहाँ पर हलमा नाम से एक सांस्कृतिक परंपरा है जिसके माध्यम से सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण जो है वो किए जाते हैं। तो सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की ये सांस्कृतिक परंपरा जो है वो कहलाती है दोस्तों हलमा। दोस्तों, यहाँ पर बीड़ी बनाने में प्रयुक्त जो तेंदू पत्ते हैं जिन्हें टीमरू भी कहा जाता है वो सर्वाधिक जो है वो बांसवाड़ा में मिलते हैं। मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई और ये आवास योजना 3 जून 2011 को यहाँ पर शुरू की गई थी बांसवाड़ा के अंदर। दोस्तों, यशोदा देवी का संबंध बांसवाड़ा से है जो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। 1953 में ये विधायक चुनी गई थी और बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ये चुनी गई थी। तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी जिनका कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों, हनुमंत सिंह ये भी बांसवाड़ा से जुड़े हुए हैं जो कि क्रिकेटर थे, छोटू नाम से ये प्रसिद्ध थे और 1995 से 2002 तक ये मैच रेफरी भी रहे हैं। गोविंद गुरु 1833 में संप सभा की इन्होंने स्थापना की थी। सिरोही में कर्मस्थली इनका मानगढ़ रहा और आदिवासियों में स्वतंत्रता की इन्होंने जोत जलाई थी। दोस्तों, हरिदेव जोशी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका जन्म खाटू ग्राम में हुआ। जनवरी 1987 में संभागीय व्यवस्था को इन्होंने पुनः शुरू किया और एकमात्र विधायक थे जो लगातार 10 विधानसभा चुनावों में ये जीते थे।
बांसवाड़ा में सागवान के वृक्ष भी मिलते हैं जो कि अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं, इसलिए बांसवाड़ा को सागवान का उद्यान भी कहा जाता है। तो बांसवाड़ा में कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य भी नहीं है, ये भी हमें यहाँ पर देखना होगा। बांसवाड़ा के अंदर वालरा, झूमिंग और स्थानांतरित कृषि जो है वो भी प्रचलित है, और इसीलिए ये जो स्थानांतरित कृषि की जाती है ये जंगलों को काट कर और जलाकर की जाती है, वालरा कृषि या झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। दोस्तों, सुखनिया ये एक पुरातात्विक स्थल ये बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, जो कि शक वंश के यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। भीलों द्वारा बोली जाने वाली बोली यहाँ पर बागड़ी और भीली है। भीली यहाँ पे जनजाति पाई जाती है, भील यहाँ पाए जाते हैं, तो उनकी जो बोली है वो है भीली और बागड़ी। दोस्तों, यहाँ पर कुक्कुट पालन हेतु कक्कड़नाथ योजना चलाई जा रही है बांसवाड़ा के अंदर, और इंडो गोल्ड लिमिटेड भी यहाँ पर है बांसवाड़ा में, जो कि ऑस्ट्रेलियन फर्म की एक कंपनी है। इसने 3.85 करोड़ टन स्वर्ण भंडार यहाँ पर खोजे हैं, और राजस्थान में खनन के लिए इस प्रकार की मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी कंपनी है दोस्तों, इंडो गोल्ड लिमिटेड। दोस्तों, छेड़ा फाड़ना एक भीलों की यहाँ पर परंपरा है, जिसके अंदर भील समाज पत्नी को त्यागने का कार्य करते हैं। तो ये भील समाज द्वारा पत्नी को त्यागने की जो प्रथा है वो कहलाती है छेड़ा फाड़ना। यहाँ पर बतख चूजा केंद्र की स्थापना की गई है, जो कि बांसवाड़ा में है। तो यहाँ पर माही कंचन, जो कि मक्के की सर्वाधिक उपज वाली किस्म है, वो भी बांसवाड़ा के अंदर कृषि अनुसंधान द्वारा विकसित की गई है। तो इस प्रकार ये थी दोस्तों हमारे बांसवाड़ा की कुछ प्रमुख झलकियाँ। तो आशा है आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अगर वो सब्सक्राइब करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।